Hello everyone. Today we will solve from question number 15 of exercise 7A class 7th ICSE बोर्ड और हम सेलेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 भी कंप्लीट हो चुके हैं। उस वीडियो का भी लिंक आपको नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 15 इज 125 स्टूडेंट्स हैव फूड सफिशिएंट फॉर 18 डेज। मतलब क्या है, कुछ फूड है स्टूडेंट्स के लिए, वो 125 स्टूडेंट्स 18 डेज तक खा सकते हैं, है ना। इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन देम, 25 स्टूडेंट्स और आगे उनके ग्रुप में, तो हाउ लॉन्ग विल, तो बताना है वो कितने दिन चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट नाउ। तो देखो ये तो क्लियर हो गया, 125 18 डेज खा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स और आगे, तो जो भी फूड है जल्दी खत्म हो जाएगा ना। ये तो क्लियर है कि आंसर जो आएगा 18 से कम आएगा। कितना आएगा ये हम देखते हैं। चलिए करते हैं। इससे पहले हम कर ही चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम एरो मेथड से करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दे रखा था, 125 स्टूडेंट्स है फूड सफिशिएंट फॉर 80 डेज। इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन देम, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, तो आप ऐसे लिख लीजिए, आफ्टर ज्वाइनिंग कितने थे, आफ्टर ज्वाइनिंग 25 मोर स्टूडेंट्स। तो आफ्टर ज्वाइनिंग 25 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 25 स्टूडेंट्स और आने के बाद अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, पहले थे हमारे पास 125 स्टूडेंट्स, 25 और आगे तो प्लस 25 करते हैं, तो ये हो गए 150 स्टूडेंट्स। तो अब ये पूछा है कि 150 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन में, है ना, ये था हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट नाउ। तो हम मान ले रहे हैं लेट फूड विल लास्ट इन x डेज। हमने मान लिया कि x डेज में फूड लास्ट हो जाएगा। तो हमने बताया था एरो मेथड में जो चीज फाइंड करनी होती है, डेज फाइंड करनी है, डेज लो, डेज है ये, और यहां क्या लिखने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एन से मतलब नंबर लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा था 125 स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट था फूड 18 डेज के लिए। 150 के लिए हमें फाइंड करना है कितने दिन में और हो जाएगा, ये हमने x मान लिया। क्या बताया था, इधर तो एरो ही लगता है, यहां ऊपर लगेगा नीचे किस साइड लगेगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है समझो, 125 स्टूडेंट्स 18 डेज फूड चला सकते हैं, सेम क्वांटिटी है, जितना खाना था जितना ही भोजन था, है ना। अब उसको अगर 150 स्टूडेंट्स आ जाए, तो देखो सीधे से एग्जाम्पल से मान लो 10 बिस्कुट्स पैकेट्स हैं, हमने 10 स्टूडेंट्स को बांटे, एक आ गया, या एक दिन में एक पैकेट खत्म हो रहा है, तो 10 स्टूडेंट्स 10 डेज में चलेगा, 10 डे। अब 15 स्टूडेंट्स हो जाएं तो क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब एक दिन में 1.25 या 1.5 जो भी पैकेट खर्च होगा कम दिन में होगा। तो ये कम इनमें कौन सा है, 125 स्टूडेंट्स तो 18 डेज तक खा सकते हैं उसी खाने को, क्वांटिटी सेम है। उसी खाने को अगर उसी भोजन को हमें 150 स्टूडेंट्स में बांटना है तो खाएंगे तो वही, तो क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म कम चलेगा। तो इन दोनों में कम कौन सा है, 125 लेस है 150, 125 तो लेस की तरफ एरो लगा देते हैं। फिर हमने ये भी बताया था इसको कैसे लिखते हैं, x अपॉन 18, यानी कि जो एरो का हेड है ऊपर और टेल को अपॉन में, इक्वल, यहां एरो की टेल क्या है, हेड 125 अपॉन 150। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 125 इंटू 18 अपॉन में कितना है 150। देखो 25 से काट दो, 25 5 या 125 होते हैं, 25 6 जा होते हैं 150, 6 1 जा 6 3 जा, तो 5 3 जा कितना आ गया 15। तो ये x की वैल्यू आ गई 15। हमने x क्या माना था कि लेट फूड विल लास्ट इन x डे, यानी कि आफ्टर ज्वाइनिंग 25 स्टूडेंट्स मोर द फुल लास्ट विल बी 15 डेज। जब जो भोजन 125 स्टूडेंट्स 18 डेज में खा रहे थे, मतलब 18 दिन तक चल रहा था, सफिशिएंट था, वो 150 के लिए कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, 15 डेज के लिए। तो लिख दो फूड विल लास्ट इन 18 डेज, यानी कि 15
एक्स वैल्यू 59 है। तो फूड विल लास्ट कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 15 days। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एंड द क्वेश्चन 16 इज अ कारपेंटर प्रिपेयर अ न्यू चेयर इन 3 days। एक चेयर को 3 days में बनाता है, वर्किंग 8 hour पर डे। कब बनाता है? जब एक दिन में वो 8 hour पर डे वर्क करे, तब 3 days में एक चेयर बन जाती है। तो एट लीस्ट हाउ मेनी आवर पर डे मस्ट ही वर्क इन ऑर्डर टू मेक द सेम चेयर इन 4 days। तो 4 days में, तो देखो यहां पर कितना 8 hour वर्क कर रहा है, तो 3 days में बना रहा है। अब उसको 4 days बना, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, तो यानी कि क्या हो गया, समझ में आ रहा होगा, पर डे थोड़ा सा वर्क कम करेगा। 8 के बाद 7 6 जो भी, मतलब कहने का मतलब आंसर 8 से कम आएगा। चेयर एक ही बनानी है। अ कारपेंटर प्रिपेयर अ न्यू चेयर इन 3 days। 3 days में कब बन रही है? जब वर्किंग 8 hour अ डे, एक दिन में जब 8 घंटे वर्क करता है, तब 3 दिन लगते हैं कारपेंटर को, बड़े को, एक दिन में चेयर बनाने में, सॉरी एक चेयर बनाने में। फिर पूछ रहा है एट लीस्ट हाउ मेनी आवर पर डे मस्ट ही वर्क, कम से कम कितना पर डे वर्क करे, यानी पर डे कितने आवर वर्क करे। कहां गया है? हाँ, इन ऑर्डर टू मेक द सेम चेयर, बिल्कुल सेम चेयर बनानी है इन 4 days। तो ये तो क्लियर हो गया, 8 hour से आंसर कम आएगा। चलिए करते हैं सही। तो इसमें भी हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, लेट ही वर्क x hour पर डे। HOUR की स्पेलिंग जानते हो, हमने मान लिया x hour पर डे वो वर्क करता है। ओके, तो यहां r पर डे है, तो लिख दो r पर डे। यहां क्या है? नंबर ऑफ चेयर तो है नहीं, क्या था? डेज, नंबर ऑफ डेज। अब क्या कह रहा था कि ये 3 days में बनाता है एक चेयर, कब? जब 8 hour पर डे वर्क करता है। हमने मान लिया x hour पर डे वर्क करे, तो वो 4 days में बनाएगा। ये बताया था, इसका एरो तो नहीं लगता है x की तरफ। यहां देखते हैं 3 days में बना रहा है, तो कब? जब 8 hour पर डे। 4 days में बना रहा है सेम चेयर, तो यानी कि ज्यादा दिन लग रहे हैं, तो यानी कि पर डे उसने काम कम करा होगा, यानी कि पर डे 8 hour की बजाय उसने कम आवर दिए होंगे। तो इन दोनों में कम कौन सा है? 3, तो कम की तरफ, यानी कि कम की तरफ लगा दिया। 3 is less than 4, तो एरो लगेगा 3 की तरफ। फिर क्या बताया था? हेड एक्स वाला, इसको पहले लिखते हैं x/8, हर क्वेश्चन में है। यहां पर 3/4, सीधी सी बात, हेड ऊपर आता है, अपॉन टेल में जो भी लिखा है 4। तो x की वैल्यू 6 आ गई, सीधा सीधा देखो, 3 × 8/4, 4 से 2 times कैंसिल, 3 2 जा 6। छोटा सा क्वेश्चन था, तो आंसर हो गया, कौन है? कारपेंटर। तो ये लिख दो, कारपेंटर क्या पूछ रहा था, कहां गया? एट लीस्ट हाउ मेनी आवर पर डे मस्ट ही वर्क। हाँ, तो कारपेंटर वर्क 6 hour पर डे। बस इतना सा छोटी सी लैंग्वेज लिख दो, PER है, थोड़ी राइटिंग सही नहीं मेरी है, पर डे। तो कारपेंटर उस वर्क को क्या करेगा? पहले 8 hour करा था, अब 6 hour पर डे करेगा, तो 3 day के बजाय वो चेयर 4 days में बनेगी। तो ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एंड द क्वेश्चन 17 इज अ मैन अर्न 5,800 रुपीज इन 10 days। 10 days में वो 5,800 रुपीज की कमाई कमाता है ना। हाउ मच विल ही अर्न इन द मंथ ऑफ February ऑफ आ लीप ईयर। लीप ईयर में जानते हो फरवरी 29 days की, यानी कि क्या फाइंड करना है? 10 days में 5,800 रुपीज अर्न कर रहा है, तो 29 days में कितने अर्न करेगा? छोटा सा सवाल है, करते हैं। यहां आपकी चॉइस है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, देयर आर 29 days इन फरवरी इन लीप ईयर, और नहीं चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, लेट का को लिख रहा हूं, देयर आर, या लिख सकते हो बीनू डेट, देयर आर 29 days इन फरवरी ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर की फरवरी में कितने डेज होते हैं आपको पता ही है, 29 days है ना। तो ये मैंने लिख दिया, ये रह गया लीप ईयर। तो यानी कि हमें ये फाइंड करना है 29 days में वो कितना अर्न करता है। अब मान लो लेट कौन है? मैन है, तो मैन के लिए तो ही आएगा, खाली ही लिख दो, लेट ही अर्न्स ₹X, इतना लैंग्वेज होता है। अब हमें
ये फाइंड करना है। तो यहां लिखो अर्निंग, एन रह गया है ना, EARN, एन पहले लिखना था, अर्निंग, ये कुछ नहीं है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप इन रुपीज, और यहां क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो ओनली डे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, अब दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन। अ मैन अर्न 5800, तो अर्निंग के नीचे अर्निंग लिख दो उसकी, 5800 रुपीज अर्न कर रहा है इन 10 डेज, तो डे के नीचे 10 डेज लिख दो। तो हाउ मच विल ही अर्न इन द मंथ ऑफ फरवरी ऑफ अ लीप ईयर, वो कितने डेज है, 29, तो यानी कि हमें 29 डेज की अर्निंग फाइंड करनी है। वो हमने मान ली x रुपीज है, तो यहाँ x, यहाँ पर तो एरो ही आएगा। 10 डेज में अर्न करता है 5800, तो 29 डेज में, जब डेज ज्यादा है तो अर्निंग ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो 10 और 29 में कौन सा ज्यादा है, कौन सा मोर है, 29, तो 29 की तरफ एरो। पहले हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x अपॉन 5800 इक्वल, इसे क्या लिखेंगे, 29 अपॉन 10, बस क्रॉस मल्टीपल करें, आंसर आ जाएगा। तो x इज 29 इंटू 5800 का मल्टीपल करेंगे, अपॉन में 10 है, सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये मल्टीपल करना पड़ेगा, 29 की टेबल तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है, तो मल्टीपल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 29 इंटू 58, 0 तो मैं बढ़ा ही दूंगा, 58 इंटू 29, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 5 जा 45 और 7 45 और 7 52, 58 2 जा 116, 2 8 16, हाँ 116, 2 8 6 1 और एक 0 था, 16,820। ये x की वैल्यू आ गई। x क्या था कि लेट ही अर्न x रुपीज, तो यानी कि क्या लिखोगे, ही अर्न ₹16,820 इन फरवरी, फरवरी को FEB लिख सकते हो बस, ये इसका आंसर हो गया, 16,820 रुपीज अर्न करेगा। ओके, चिड़िया की आवाज आ रही है, चिड़िया की आवाज सुनो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 इज अ मशीन में 500 रबर बॉल इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में 500 रबड़ की बॉल बनाती है। हाउ मेनी रबर बॉल्स विल इट मेक इन 3 and 1/2 hour, 3 होल 1/2 hours। अब यहां टाइम मिनट्स में दे रखा है या आर, तो ये दोनों सेम करने पड़ेंगे, या तो आप इसको आर में कन्वर्ट कर लो या इसको मिनट में, वो आप कोई भी कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, है ना, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं मिनट को आर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, जैसे 30 मिनट्स क्या होता है, हाफ आर, यानी कि 1/2 आर, बस समझ में आ गई। तो यानी कि 1/2 आर में बनती है 500 रबर, तो 3 and 1/2 आर में कितनी बनेगी, ये निकालना है। तो ये करीब करीब 7 टाइम्स हो गए ना, 1 हाँ 3.5 और आधा 3.5, तो 7 टाइम्स हुआ, 7 7 टाइम्स 3500 आ गए, तो ओरली हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, मैंने फर्स्ट जो पार्ट बनाया था उसका सबसे पहले 1 से लेके 7 क्वेश्चन बनाए थे उस वीडियो में, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, उसमें मैंने यूनिटरी मेथड यूज करा था ना। ये आपकी चॉइस है, आप किसी मेथड से सॉल्व को सॉल्व कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको एरो मेथड ही लगाना, जो आपको ईजी लगता हो। मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि उस वीडियो में सारे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें और बाकी में एरो मेथड से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ठीक है, सबसे पहले मैं मिनट को आर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, 30 मिनट्स था, तो 30 मिनट्स आप जानते हैं बहुत अच्छे से, 30 मिनट्स का हाफ आर, मिनट को खाली MIN लिख सकते हैं, आर को खाली HR भी लिख देते ना, तो ये हाफ आर के इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन अब ये हो गया, अ मशीन मेक 500 रबर इन हाफ आर, हाउ मेनी रबर बॉल विल इट मेक इन 3 and 1/2 आर। तो हमने मान लिया लेट मशीन विल मेक X रबर बॉल, हमने मान ली X रबर बॉल बनाएगी, जो भी समय दे रखा है वो समय की जरूरत नहीं है। तो अब लिखते हैं टाइम इन आर, है ना, ब्रैकेट में लिख दो, टाइम किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, इन आर, आर की स्पेलिंग आप जानते ही हैं, मैंने लिख दिया तब भी पूरे, या नंबर ऑफ बॉल्स लिख दे रहा हूँ, रबर बॉल्स या बॉल्स एक ही बात है ना, बॉल्स लिख दे रहा हूँ खाली। सवाल पढ़ते हैं, 30 मिनट्स यानी कि हाफ आर, तो हाफ आर में मशीन बना रही है 500 रबर बॉल्स, तो पूछा है 3 and 1/2, तो कितना हो गया 7/2, अरे 3 and 1/2 का मतलब 3 6 7/2 आर,
तो 7/2 आर में हमने मान लिया x। अब यहां देखते हैं हाफ आर में 500 7/2 में ज्यादा बनेंगी, तो 7/2 ग्रेटर है 1/2 से, तो ग्रेटर की तरफ आ गया, मोर की तरफ आ गया। अब इसको लिखते हैं वही लिखने का तरीका, x अपॉन 500, हमेशा हेड ऊपर आएगा, टेल की तरफ जो नंबर है अपॉन में आता है, फिर बीच में इक्वल का साइन। अब इसमें लेंगे हेड पर क्या लिख रहा है 7/2 और ये क्या है 1/2। तो x की वैल्यू क्या है 500 का तो मल्टीपल होगा इंटू 7/2 है ना, अपन में क्या है 1 इंटू 2, अपन वाला 2 ऊपर चलाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 7 जा 35 20। तो ये आंसर आ गया। तो बस लिख दो मशीन विल मेक 3500 रबर बॉल। कितने आर में था, इन 3 and 1/2 आवर्स। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आपको बहुत इजी लगा होगा। इसमें क्या है, वो यूनिटरी मेथड थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, यहाँ कुछ नहीं, बस इतना से लिखना। तो एज्यूम जो करते हैं लेट मशीन विल मेक x रबर, बाकी सिंपल सा हो जाता है। तो लेकिन आपकी चॉइस है, आप यूनिटरी मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एरो मेथड से करते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, हालांकि क्वेश्चन सही होना चाहिए, नहीं कहोगे कैसे गलत कर दे फुल मार्क्स कहां से आ जाएंगे। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन 19 इज इन अ स्कूल हॉस्टल मेस, मेस मान जानते हो, कैंटीन समझ लो, खाना जो बनता है ना, 20 चिल्ड्रन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेशियो इन 6 डे। यानी कि कितना है रेशियो, गलत पड़ गया, राशन, सॉरी राशन, रेशियो नहीं है, राशन। इतना राशन था कैंटीन में कि 20 चिल्ड्रन उसको 6 डे तक खा सकते हैं। यानी कि अगर 20 चिल्ड्रन खाएं तो 6 डे तक उनके लिए सफिशिएंट है। ओके, हाउएवर 5 चिल्ड्रन डिड नॉट रिटर्न टू द हॉस्टल आफ्टर हॉलीडे। हॉलीडे हुई तो आफ्टर हॉलीडे क्या हुआ, 5 चिल्ड्रन लौट के नहीं आए। यानी कि जो मेस था, हॉस्टल था, हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स रह गए, 20 - 5 15 रह गए। तो यही पूछा है हाउ लॉन्ग विल द सेम अमाउंट ऑफ राशन लास्ट नाउ। अब बताओ जो अमाउंट ऑफ राशन है वो कितने दिन चलेगा। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हॉस्टल आफ्टर हॉलीडे, है ना, हॉलीडे के बाद कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं। तो लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर को एनो लिख दे शॉर्ट में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हॉस्टल, ये TAL है, हॉस्टल आफ्टर हॉलीडे ऐसे लिख रहा, आफ्टर हॉलीडे। हॉलीडे के बाद जब लौट के आए तो उसमें 20 स्टूडेंट्स थे, चिल्ड्रंस थे, 5 लौट के नहीं है, 5 थे, 5 चिल्ड्रन डिड नॉट रिटर्न। ओके, तो रह कितने गए 15, यानी कि अब 15 चिल्ड्रंस हैं हॉस्टल में, तो वो हॉस्टल की मेस का भोजन नहीं खाएंगे। अब जो रह गए 15, तो हमने मान लिया लेट हाउ लॉन्ग विल द सेम अमाउंट ऑफ राशन इज लास्ट नाउ। तो लेट राशन विल लास्ट कब लास्ट होगा, विल लास्ट इन x डेज। हमने मान लिया x डेज में लास्ट होगा। तो हमें क्या निकालना, डेज ही निकालना है। और यहाँ चिल्ड्रन है तो यहाँ लिख लो चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या खाली चिल्ड्रन लिख लो, और यहाँ लिख लो डेज। ठीक, तो क्या था 20 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन के लिए सफिशिएंट था, वो लिख रहा है 6 डेज के लिए। कितने चिल्ड्रन रह गए 15, और ये हमने मान लिया x डे, यहाँ तो एरो ही लिखना है। 20 चिल्ड्रन है तो 6 डे चलता है, चिल्ड्रंस कम रह गए 15, तो वही राशन कितना दिन चलेगा, ज्यादा चलेगा। जब कम बच्चे हैं तो ज्यादा दिन तक खाना खा लेंगे, है ना। तो ज्यादा कौन सा है, 15 ज्यादा है कि 20, 20 इज मोर देन 15, तो वी विल एरो द 20 साइड्स, मोर जो भी है उसकी तरफ लगा दिया। अब हमने बताया था क्या लिखते हैं इसको, x/6 इज इक्वल, यहाँ एरो की तरफ क्या लिखा हुआ, हेड एरो का 20 है तो 20 अपॉन टेल की तरफ क्या है 15। तो आंसर हो गया ये x इज इक्वल 20 इंटू 6 अपॉन 15। देखो 5 से कैंसिल कर दूं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 2 जा,
और 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये आंसर हो गया क्या, राशन विल लास्ट इन 8 डे। जब 6 डे चल रहा था 5 स्टूडेंट लौट के नहीं आए, तो ये कितने दिन चल रहा है 8 डे, यानी कि 5 स्टूडेंट्स 2 डेज राशन चलता है। 5 स्टूडेंट 2 डे कम हो गए, यानी कि 2 डेज ज्यादा खाते हैं ना। तो बस आपको ये नहीं लिखना, आपको तो लिखना है, तो क्या हो गया, राशन विल लास्ट इन 8 डेज। तो ये एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर हमेशा की तरह आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डाउट हो, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।